इलेक्ट्रॉनिक्स कंपेनियन चैनल पर आपका स्वागत है। जो कि मैं आपको अब भूगोल से संबंधित कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। हमारे पास जो कि 197 के आसपास में क्वेश्चन हो गए और जो कि हमारे पेपर में बहुत से अनेक पेपरों में आने के चांस होते हैं और आते भी हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को ये हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 रहेगा। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज ने किया था सर्वप्रथम इसका प्रयोग ज्योग्राफी का। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को। कार्ल रिटर को कहा जाता है मानव भूगोल का पिता। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H बेरोज। अगला क्वेश्चन है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसल को। अब है छठा क्वेश्चन। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वार्नियस ने। किसने? वार्नियस ने। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विद्वान के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कोपरनिकस को। आठवां क्वेश्चन है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? कांट ने। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारा। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। पहले 9 थे लेकिन अब 8 रह गए हैं, इनमें से प्लूटो हट गया है। 11वां क्वेश्चन है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर ने। नॉर्वे में अंतर्राष्ट्रीय के समय सूरज कब दिखाई देता है? 21 जून को। 14वां क्वेश्चन है। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। एक ग्रह की अपने अक्ष कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑफशोर। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य ने न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर।
18वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 यानी कि 89 89 है। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? 4। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है? अभिनव तारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? सूर्य। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8 मिनट 3 सेकंड, यानी कि 8 से 3 है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। किस 24वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है? बुध। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध में। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? शुक्र को। क्वेश्चन नंबर आपका 29वां रहेगा, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। शुक्र और बुध के उपग्रह नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 30वां, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम रियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस ने। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा का प्रधानता है? नीफे में। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, भूपृष्ठ की किस परत में बोसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? सीमा में। तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन ना कराते हुए आज मैं 35 क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि अधिक क्वेश्चन कराने पर हम रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते, और जैसे हम कोई रट्टा लगाते हैं तो हमें वो आसानी से क्वेश्चन याद नहीं रह पाते, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन ही याद करेंगे। तो आशा है कि आपने ये क्वेश्चन धीरे धीरे आप इनको देखोगे, पढ़ोगे, सीखोगे और धीरे धीरे आसानी से आपको याद हो जाएंगे। बार बार रिपीट करोगे वीडियो को तो आप आसानी से सीख पाओगे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।